अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 512 का लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। जेंडर इश्यूज एंड साइकोलॉजी के लेसन को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर भी। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि लेसन स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियोस आप लोगों को मेरी कैसी लग रही हैं, समझ आ रही है या समझ नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, किसी भी किस्म का कमेंट आप लोग करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए पेपरों के रिगार्डिंग और इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई टॉपिक आप सब लोग कहते हैं कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही, साइकोलॉजी के रिलेटेड है या किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड है, आप लोग पूछ सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर बिल्कुल स्टार्ट में, वहां जाकर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्टडी के रिलेटेड आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकूं। मिड टर्म जो है बिल्कुल सर पर है और कुछ दिन बिल्कुल ये समझ लें कि दिन नहीं रह गए ना, ईद के फ़ौरन बाद तो मिड टर्म है। तो 9th लेसन हम आज डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले पहले जो लेसन हमने कंटिन्यू किए हैं, जो सब्जेक्ट्स हमने स्टार्ट किए हैं, उनको एज़ सुन एज़ पॉसिबल कवर कर लिया जाए। सपोर्ट करते रहा करें, कमेंट करते रहा करें, शेयर करते रहा करें वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, अपने दूसरे साथियों के साथ। इस चीज़ से मुझे इनकरेजमेंट होती है, मैं इनकरेज होता हूँ इस चीज़ से, और मज़ीद वीडियोस जो हैं बनाने का मेरा दिल करता है, आप लोगों के लिए मज़ीद मेहनत करने का दिल करता है। लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन 9 है थ्योरीज ऑफ जेंडर डेवलपमेंट, नेचर और नर्चर। इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया था, नेचर और नर्चर को, कि नेचर क्या होती है, कि बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर बायोलॉजिकल मेकअप जो होता है वो नेचर होता है, और नर्चर क्या होती है जो कि माहौल के अंदर बच्चा सीखता है। इनबॉर्न खसूसियात नेचर कहलाती हैं, और नर्चर जो वो माहौल के अंदर बाद में जैसा वक्त के साथ साथ बड़ा होता है, जो चीज़ों को सीखता जाता है, वो नर्चर कहलाती हैं। बायोलॉजिकल अप्रोच को भी हमने डिस्कस किया था पिछले लेसन के अंदर। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो होते हैं वो ब्रेन के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे वो सिर्फ इसके अंदर सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि हेमिस्फेयर की बात कर रहा है कि जो मेन का लेफ़्ट साइड हेमिस्फेयर जो होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है औरतों की हेमिस्फेयर की निस्बत। तो मेन लेफ़्ट साइड और औरतों का जो होता है वो राइट साइड का हेमिस्फेयर जो होता है, ब्रेन के दो हेमिस्फेयर होते हैं, दो पार्ट होते हैं, राइट और लेफ़्ट। तो जो औरतों को राइट हेमिस्फेयर होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि लेफ़्ट हेमिस्फेयर जो है वो थॉट्स, लॉजिकल थॉट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और एनालिटिक थिंकिंग पर फोकस करता है, इसलिए मर्द इस चीज़ के अंदर ज़्यादा अच्छे होते हैं। और जो वुमेन्स हैं उनकी जो है वो कह रहा है कि वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होती हैं इमेजिनेटिव चीज़ों के अंदर, होलिस्टिक चीज़ों के अंदर, थिंकिंग के अंदर, और स्पेशल टास्क के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो ये किस लिए होता है, ये इनके हेमिस्फीयर की डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इस लेसन के अंदर और कुछ भी नहीं है व्यूअर्स, यही जो था करने वाला मैंने आप लोगों को बता दिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।